हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वो भी चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगी चैप्टर का नाम है। उसमें अपन पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और बेटा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जनरली आप मान के चलो कि आ सकता है और मैं ऐसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना, और जो भी मुझे लग सकता है कि यार नहीं ये वाला क्वेश्चन इस बार पुटअप हो सकता है वो लेकर के आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन। आपको 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है बेटा। क्या गिवन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Which element does not belong to the same family? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो ए वाला ऑप्शन है बेटा हमारे पास Xenon 4f14 5d10 6s2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये s ब्लॉक का है। किसका है? s ब्लॉक का है। बी वाले में देखो 4d10 5s2, क्या ये भी एस ब्लॉक का है क्या बच्चा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? एस सबशेल में एंटर कर रहा है। तीसरा देखो नियॉन 3s2 3p5, ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, इसकी फैमिली अलग है भैया। इसकी फैमिली इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो देखो आप कौन सी सबशेल में एंटर कर रहा है? पी सबशेल में एंटर कर रहा है भैया, और पी सबशेल में एंटर कर रहा है मतलब इसका क्या है? अलग है। अलग मतलब इसकी फैमिली अलग है बेटा, ब्लॉक अलग है। ये वाला भी देखो 4s2, ये भी एस ब्लॉक का हुआ क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर कर रहा है एस में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाता है बेटा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? सी वाला हमारा ऑप्शन सही जाता है। बात समझ आ गई क्या? बोलो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, नथिंग ऐसा कुछ टफ कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, ये बोल रहा है जो पीरियोडिक नंबर होता है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियड नंबर, सॉरी पीरियड नंबर, ठीक है, जो पीरियड नंबर होता है बेटा इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड नंबर रहता है वो बिलोंग करता है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं होता है, याद करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है बेटा। किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहां पर? देखो बी वाला है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। नहीं यार, एटॉमिक नंबर से थोड़ी, एटॉमिक नंबर तो 118 है, इसका मतलब क्या 118वां पीरियड होगा क्या उसका? ठीक है, नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, बिल्कुल ये बात सही है कि भैया मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, वही क्या होगा उसका बेटा पीरियड नंबर होगा। मैक्सिमम एज्यूमेंटल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अपना ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाता है भैया? सी वाला हो जाता है। देखो बहुत ही, देखो नीट बेटा, मैंने क्या कहा, इज अ गेम ऑफ स्पीड। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता होने चाहिए माइंड में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें तो आपको पता है इतना कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आता है तो आता है भैया, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, बढ़ेगा। तो ये याद होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। बात समझिए क्या? इसमें कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं है, ठीक है, कभी कभी करने पड़ते हैं या वो पॉलिंग स्केल और उन सब में करने पड़ते हैं। बात समझिए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, लॉथर मेयर अटेम्प्ट वाज बेस्ड ऑन प्लॉटिंग एटॉमिक मास वर्सेस। देखो लॉथर मेयर का जो कर्व है ना, लॉथर मेयर याद करो, लॉथर मेयर कौन था भाई? जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो अपन क्या पढ़ते हैं उसमें? अपन उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़ते हैं कि भैया पहले डॉबेराइनर आया, डॉबेराइनर ट्रेड के बाद कौन आया? न्यूलैंड आया, न्यूलैंड के बाद कौन आया? न्यूलैंड के बाद कौन आया? न्यूलैंड के बाद कौन आया? लॉथर मेयर कर्व, ठीक है। तो लॉथर मेयर कर्व जो है वो ये बताता है बेटा कि उसने एक कर्व बनाया था, आपको याद हो तो इस तरीके का, ऐसे 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 बहुत सारी उसमें पीक्स थी ऐसे, ठीक है ना। तो सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पीक्स पर थे, ठीक है, सिमिलर पोजीशंस पर थे, ऐसा कहा गया। और दूसरी बात यहाँ पे बेटा अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो लोथर मेयर अटेम्प्ट जो है वो बेस्ड था प्लॉटिंग एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी, बिल्कुल इन तीनों के ऊपर बेस्ड था। उसमें एटॉमिक साइज भी इंक्लूड थी, उसमें एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्लूड था, उसमें डेंसिटी भी इंक्लूड थी। ऑल ऑफ दीज आप कह सकते हो, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा।
कि लॉथर मेयर अटेम्प्ट वाज बेस्ड ऑन, लॉथर मेयर अटेम्प्ट वाज बेस्ड ऑन बेटा मतलब प्लॉटिंग ग्राफ किस क्या वर्सेस क्या था, बात समझ रहे हो क्या, मतलब क्या वर्सेस किसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया था वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो जनरली जो है एटॉमिक मास वर्सेस किसके रेस्पेक्ट में बनाया गया है, वो एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बनाया गया बेटा। बात क्लियर हो गई क्या? चलो नेक्स्ट पढ़ें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट है हमारे पास ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ठीक है, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन आर नोन एज बेटा, ये क्या था, ये वो स्पेसिस थी जो कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के दौरान खाली छोड़ दी थी। खाली क्यों छोड़ दी थी? फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए बेटा? फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए ये उसने स्पेसेस खाली छोड़ दी थी। तो यहां पर आप देखोगे कि ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन आर नोन एज मतलब उनको बाद में क्या कहा गया, ए का एल्यूमिनियम को जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बात समझ गए क्या? ये था हमारे पास। अब हम क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम है बेटा, हमारे पास कौन है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आने वाला था, मतलब यहाँ पे ये खाली स्पेस था, इसका नाम एक एल्यूमिनियम रखा। तो एल्यूमिनियम के जो कौन आया? गैलियम। और सिलिकॉन की जगह तो देखो कहे, सीता जी, सुने, प्रभु, यही था। तो यहाँ पर सिलिकॉन के बाद यहाँ पर कौन आया बेटा? जर्मेनियम आया। क्या कौन आया? जर्मेनियम। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही चल जाएगा कि ए का एल्यूमिनियम की जगह तो कौन आया? गैलियम। और बेटा ए का सिलिकॉन की जगह कौन आया? जर्मेनियम। कौन आया? जर्मेनियम। बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल ये रो द 5 सक्सेसिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया तो भैया वो नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ऐसा क्यों सर? अरे क्वेश्चन ही ऐसा है। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से एक चैप्टर को समझा हो। ठीक है, हर कोई बच्चा नहीं कर सकता भैया। बहुत इजी बहुत है ये, मतलब कुछ नहीं करना आपको, केवल डेटा एनालिसिस, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, डेटा एनालिसिस करना है बस, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ो। द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर। जो बेटा 5 सक्सेसिव, 5 क्या है? 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको दे रखी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए, मतलब एटम के अंदर से, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, उसको अपन आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट्स आर। आपको 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है बेटा। क्या गिवन है? 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको गिवन है। जैसे कि आर 800, पहली वाली क्या है? 800, दूसरी वाली है 2427, तीसरी वाली है बेटा 3658। किसी बच्चे को भाई हिंदी में पढ़ना आता ना इतना, तो ये ऐसे बोलूं 800, 2027, 3060, सॉरी 3658, 2427 एंड देन बेटा 25, ये 2005 नहीं, 25,024। यू सी द चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ड्रास्टिक चेंज मतलब समझे तुम, एक बहुत ही बड़ा सा चेंज अपन को देखने को मिला 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के बाद। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 800 दी, दूसरा 2400, तीसरा 3600, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3600। लेकिन जब तीसरे से जब अपन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने गए बेटा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते समय एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है ना? इसका मतलब फिर देखो N3280 बहुत बड़ा, 32,000, 25,000, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। तो ये पूछ रहा है कि उस एलिमेंट के अंदर आखिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ रहे हो क्या? और आप यहाँ पर देखोगे तो जनरली जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे, तो वो इजीली निकल गए। अब अंदर की शेल वाले नहीं निकल पाए होंगे ना, तभी तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो उनको निकालने में ज्यादा एनर्जी लग रही होगी। बोलो यस या नो? बात समझ आई? तो इसका मतलब इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा, एक को निकाल दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथा निकालने गए तो वो इनर शेल का था, इनर शेल का था, वो वैलेंस नहीं था, वो इनर शेल का था, इसलिए उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बच्चे? अरे यार मुझे एक बात बताओ, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2
और 3p3 है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए तो कम एनर्जी लगी, 2p6 मान लो, ठीक है। इन 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगी, लेकिन जैसे ये 3 निकल गए तो अब ये इनर शेल वाला एस सब शेल वाला जो कि अंदर की साइड होती है, तो उसको निकालने के लिए हायर एनर्जी लगेगी। तो मतलब वैलेंस तो 3 ही थे जनरली अपन देखें तो, बात करें तो इस तरीके से। तो ये वाला यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे केवल और केवल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। बात समझ आ गई क्या? बोलो नेक्स्ट करें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा, द एलिमेंट विथ Z इक्वल्स टू 120। बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट में पहले भी आ चुका है इस टाइप सा, तो जरूर पढ़ के जाएं कि द एलिमेंट विथ Z इक्वल्स टू 120, एक एलिमेंट है जिसका जो Z है बेटा, Z यानी कि एटॉमिक नंबर 120 है, जो कि अभी तक शायद डिस्कवर नहीं किया गया है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। विल बी एन, वो क्या होगा? वो क्या एक इनर ट्रांजिशन मेटल होगा? क्या एक इनर ट्रांजिशन मेटल होगा? क्या वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा? क्या वो एक एल्कलाइन मेटल्स होगा? क्या वो एक ट्रांजिशनल मेटल होगा? ये पूछा गया है। सॉरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, तुम्हें पता हो तो हमारी पीरियोडिक टेबल कैसी है? कुछ इस तरह से है क्या? बताओ। ऐसे 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 है, बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ इस तरह से हमें दिखती है, इस तरीके से। बात समझ आ गई क्या? और तुम्हें पता है 118वां एलिमेंट कौन है? ये रहा यार, ऑगस्मियम। यहाँ पे 118वां एलिमेंट होता है ऑगस्मियम, ओजी, ठीक है, ओजी ओजी। अब ओजी के बाद बेटा जो नंबर आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, 119वां यहाँ पे आएगा, 120वां यहाँ पे आएगा। तो बेटा जब जो एलिमेंट है हमारा वो पहला वाला तो 119वां, मतलब अगर इसमें आता है तो 19 में, मतलब एल्कलाइन मेटल्स में, और दूसरी सीरीज में आएगा तो एस ब्लॉक का रहेगा 120 वाला। बात समझ आ रही है क्या? और एस ब्लॉक का रहने के कारण वो दूसरे ग्रुप का रहेगा, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोला जाएगा उसे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जब 120 नंबर पर आने वाला एलिमेंट है उसको क्या कहा जाएगा बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसे नाम दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या यार? द एलिमेंट्स विथ Z इक्वल्स टू 120, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है बेटा, जो कि शायद अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर वो डिस्कवर होता है तो उसका क्या मतलब, वो कहाँ रखा जाएगा, ये आपसे पूछा था और ये अपने यहाँ पर बता दिया। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। Of the following pairs, the one contain example of metalloids element in the periodic table. Of the following, इन सब में से बेटा, of the following pairs, the one containing examples of metalloids element in the periodic table. इनमें से कौन सा मेटलॉइड एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है बेटा? मेटलॉइड्स एलिमेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से समझना। व्हाट आर द मेटलॉइड्स एलिमेंट? सोडियम पोटेशियम मेटल है, फ्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है, कॉपर मरकरी भी मेटल है। बचा यही बिल्कुल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है बेटा? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ आ गई क्या? किसकी कैटेगरी में आते हैं ये लोग? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। बेटा ये पूछ रहा है सेकेंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये हमारे पास एटम होता है, यानी ये न्यूक्लियस होता है, तो मैं बताओ तो, और इसके चारों तरफ ऐसे सेल्स होती है बेटा, ठीक है। अब यदि अपन को इस गैसियस आइसोलेटेड एटम में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलीज या एब्जॉर्ब, जो भी मतलब एनर्जी देनी पड़े तो वो चीज। तो मतलब ये पूछ रहा है कि जो सेकंड सक्सेसिव मतलब कि एक ही एटम था, एक एटम था ए, ठीक है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसको आपने क्या दिया लाला? एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन देने से वो क्या बन गया? ए माइनस बन गया, और यहाँ पे EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट यहाँ पर रखा गया। क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट यहाँ पर रखा गया। दूसरा हम बात करें तो ए माइनस था, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन, अब देखो सक्सेसिव मतलब इसी में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो EA2A कहलाएगी,
ठीक है ना, तो ये A-2 बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि जो ये सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये कैसी रहती है, ये क्या नेगेटिव रहती है, ठीक है ना, एफिनिटी एनर्जी ये क्या रिलीज होती है, तो बिल्कुल नहीं बेटा। देखो पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और अपन ऐसा कहते भी हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। पहली बार आप पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब देते हैं ना तो वो आराम से लेकर एनर्जी रिलीज कर देता है। बात समझ गए क्या, बात समझ गए, ऐसा ले लेता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, बात समझ गए। लेकिन जब दूसरी बार आप उसको दोगे तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया आप इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो अब जैसे दूसरी बार आप उसको इलेक्ट्रॉन देने जाओगे तो ऐसे खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि भैया पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज था। अब उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो आपको जबरदस्ती एनर्जी लगा करके उसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और अपन यूं कह सकते हैं बेटा कि इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। बात समझ गए क्या, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्लियर है। कैन ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव, नो। ऑलवेज जीरो, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझ गए क्या, क्वेश्चन समझ आया या नहीं बताओ, क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी था, ठीक है। ये मैंने पढ़ाते समय बेटा कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर कराया था आपको कि ये चीजें याद रखने की हैं और इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप देख लो इस तरीके के बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ आ रही क्या, अरे बोलो रे यार सन्नाटो, बोलो, नेक्स्ट पढ़ें, बोलो, बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाला ये जो ग्रुप है बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, 13 ग्रुप हो गया, 14 ग्रुप हो गया, 15, 16, 17, ये कलेक्टिवली कॉल्ड, इन सबको मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं ऐसा पूछा जा रहा है। इन सबको मिलाकर के क्या बोला जाता है, तो बेटा नोबल एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं, टिपिकल एलिमेंट्स नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ट्रांजिशन, अरे ट्रांजिशन तो ग्रुप ही नहीं है यहाँ पर। रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल मैंने कराया था क्वेश्चन, मतलब लिखाया था नोट्स में कि बेटा एस और पी ब्लॉक तो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और जो बीच के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एस से पी की तरफ जाते हुए बीच में आते हैं ट्रांजिशन जोन में, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ऐसे ही बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले जो भी है हमारे पास, दे आर कॉल्ड अस बेटा, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, क्या क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनो। हेनरी मोजले पता कौन था, कौन था हेनरी मोजले? अरे वही हेनरी मोजले है ये जो मेंडलीव का शिष्य था। शिष्य पता था ना, शिष्य होते हैं ना वो स्टूडेंट उसका, ठीक है। तो अब आप ये देखो, हेनरी मोजले स्टडीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। उसने क्या करा, एक्सरे स्पेक्ट्रा किया था, आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, तो देख सकते हो चारों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। चारों ग्राफ कैसे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ गई क्या? तो हियर हेनरी मोजले स्टडीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली इज। कौन सा ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन को करेक्टली बेटा, ठीक है ना। विच ग्राफ, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली, कौन सा ग्राफ उसकी ऑब्जर्वेशन को एकदम करेक्टली मैच कर रहा है। तो गिवन बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और z बराबर एटॉमिक नंबर आपको गिवन है। तो बिल्कुल आप बताओ कि उसने रूट म्यू, याद है रूट म्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z, ये वाला ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो रूट z वर्सेस म्यू नहीं, म्यू स्क्वायर वर्सेस z नहीं, म्यू वर्सेस z नहीं, रूट म्यू वर्सेस z बनाया था बेटा। किसके रेस्पेक्ट में बनाया था, रूट म्यू वर्सेस z के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया था। बात समझ आ रही है क्या, किसके रेस्पेक्ट में, रूट म्यू वर्सेस z के रेस्पेक्ट में उसने ग्राफ बनाया था। बात समझ आ गई, बोलो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, कौन सा, डी वाला, बिल्कुल एकदम करेक्ट टिक हो जाएगा। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें से किसमें ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। सबसे पहली बात तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये समझो, ठीक है।
भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, भाई न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के पास आपको पता है क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। अब हम बात करें तो ये हमारे पास मान लो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और कुछ हमारे पास ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है आउटर इलेक्ट्रॉन को करता है अट्रैक्ट ऐसे, और ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। तो बेटा ये न्यूक्लियस अपना पूरा फोर्स नहीं लगा पाता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्या होता है कि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह। एक स्क्रीन की तरह जमे हुए हैं, एक पर्दा है, पर्दा, पर्दा वो लगाना सुना तुम्हें, बस वो पर्दा है यहाँ पर। ठीक है, तो पर्दा होता है, पर्दे में क्या होता है, पर्दे के पीछे इलेक्ट्रॉन है। पर्दे के पीछे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तुम जो समझ रहे हो पर्दे के पीछे वो नहीं है, पर्दे के पीछे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे ये पर्दा, इलेक्ट्रॉन एक पर्दे की तरह यानी कि स्क्रीन की तरह काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भैया ये स्क्रीन इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, नहीं होगा। जाहिर सी बात है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बीच वाले उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो He+, अब अगर मैं बात करूं He+, तो He+ में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया तो बचा कितना, एक ही तो बचा। अब एक किसको स्क्रीन करेगा, अरे बाहर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पर्दे के उधर कोई है ही नहीं, तो पर्दा क्यों लगाए भाई, पर्दा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उधर कोई बैठा होता है। ठीक है, अब पर्दे के पीछे कोई नहीं है, तुम क्यों लगाओगे पर्दा। ठीक है, चलो Li+2, तो Li+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li+2 में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, लिथियम 1s2 2s1 यही होता है क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 2s1 बिल्कुल। अब लिथियम 2+ है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, 1 2। अब ये खुद भी एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, ये भी किस पर पर्दा करेगा, कोई है ही नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम +3, तीनों निकाल दिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है एटॉमिक नंबर, 3 निकाल दिया आपने, बचा 1। अरे यार इन तो तीनों में ही नहीं है, तीनों में पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई है ही नहीं पर्दे के पीछे, ये अकेले ही बैठे हैं इधर, पर्दे के पीछे उधर कोई है ही नहीं, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नॉट ऑब्जर्व्ड। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करते हैं, ये वाला आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैक्सिमम डिफरेंस है बेटा वो किसके अंदर ऑब्जर्व्ड होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो नियॉन और क्लोरीन के बीच में बिल्कुल नहीं, ऑर्गन और फ्लोरीन के बीच में। देखो ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रेडिक्टेबल डाटा है। आप देखो एनसीईआरटी में आपको टेबल्स दी गई हैं, वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की क्या है, वैल्यूज है डिफरेंट। वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो वैल्यूज में क्या होता है, ध्यान से समझना आप। बोलो बेटा किसके अंदर होगी, नियॉन और, भाई चार ऑप्शन है आपके पास, नियॉन और क्लोरीन, नियॉन और फ्लोरीन, ऑर्गन और फ्लोरीन। तो देखो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं तो हेलोजन के अंदर सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, देन उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन उसके बाद आयोडीन, यही होता है हमारे पास। बताओ भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, क्लोरीन की। जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा फटाक से ले लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा फटाक से ले लेगा, ऐसे बात समझ गए क्या। और जब ये फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा कि या इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा। दूसरा नोबल गैस है, तो बेटा नोबल गैस में क्या होता है, नोबल गैस के अंदर नियॉन की जो होती है बेटा सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब बहुत ही कम, लेता नहीं है, ले नहीं सकता, इनर्ट है। बात समझ गए क्या। तो यहां पर मतलब आप ये एक्चुअल डेटा है, एनसीईआरटी के अंदर डेटा गिवन है, तो आप देखो डेटा के ट्रेंड से आउट करके क्वेश्चन आ सकता है। भाई टेबल्स बनी हुई है, आप एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी में जाओगे आपको टेबल्स मिलेंगी ऐसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मतलब ऐसे टेबल्स क्यों बनी हुई है, ऐसे। देखो एनसीईआरटी खोल के देखो यार, तुम अभी बुक है तुम्हारे पास, खोलो एनसीईआरटी खोलो, उसके अंदर देखो तो आपको ऑप्शन मिलेगा नियॉन और क्लोरीन। नियॉन और क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है बेटा, सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको किसमें मिलेगा, नियॉन और क्लोरीन के बीच में। ठीक है ना, मतलब एक जिसके अंदर सबसे ज्यादा है एफिनिटी, एक जिसके अंदर सबसे कम है। तो मैक्सिमम डिफरेंस पूछा ना इसने कि किसके अंदर होगा, तो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन नियॉन एंड क्लोरीन। बात समझ आ गई क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारे पास ये है, when the first electron gain enthalpy delta H of oxygen is -414 kilojoule per mole, its second electron gain enthalpy is, भाई ये बोल रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन की है -141 किलोजूल पर मोल, सेकंड जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहली बात एक पॉजिटिव वैल्यू होगी,
अब मोर नेगेटिव बिल्कुल नहीं, नेगेटिव बट लेस नेगेटिव देन फर्स्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपन ने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हमारे पास वो क्या हो जाती है बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी उसको देनी पड़ती है। तो यहां पर आप देखोगे कि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमारे पास आंसर क्या जाएगा, एक इट इज एन पॉजिटिव वैल्यू बेटा। ये कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ गए क्या? तो हियर आप देख रहे हो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी है, एक पॉजिटिव वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए। पहली तो हमेशा नेगेटिव होगी, दूसरी पॉजिटिव रहती है। ये मैंने लिखाया था आपको नोट्स में ध्यान से, और किसी बच्चे को नहीं पता तो याद कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। अब ये क्वेश्चन भी नहीं कर सके तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते तुम लोग, ये भी नहीं कर सकते, बड़ा छोड़ दे नीट की तैयारी। द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 119। 119 है तो 1 के लिए क्या लगता है, यू और ई के लिए इन, ठीक है ना। अन्न अन्न इन इयम, यही तो नाम होता है इसका, अन्न 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 मतलब 11 और इन मतलब 9 और इयम, बात समझ गए क्या? तो यू यू ई कहाँ है, यू यू ई, ये रहा यू यू ई, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे यही तो लगता है बेटा। 119 का नाम क्या होता है, देखो सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना था यहाँ तो ये अन्न अन्न और ये इन और यम, यही तो नाम होता है इसका। ठीक है, तो अन्न के लिए यू, अन्न के लिए यू, इन के लिए ई, बस ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछा था आपको 119 वाले का। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, याद रखना ये चीज छोड़ के जाने की नहीं है। किसी बच्चे को नहीं आती है तो अभी याद कर ले, इसका नहीं मतलब सारे एलिमेंट्स का याद होना चाहिए भैया 1 से 9 तक। ठीक है, मतलब 0 से 9 तक उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 वाला। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये हमारे पास फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं और आपको इनका करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर तो बहुत इजी है यार। कैसे? अब देखो लिथियम बेरिलियम, ये क्या, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाँ फर्स्ट वाला सेकंड वाला पीरियड ही है। तो देखो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, यही था हमारे पास, यही बोलो। अब देखो इसमें तुम्हें पता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, सॉरी गेन एंथैल्पी नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये था कि भैया लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे एक को छोड़ के तुम्हें पता है ये स्विचिंग करनी थी, फिर एक को छोड़ के यहाँ पर स्विचिंग करनी थी। तो आप देखोगे लिथियम, उसके बाद कौन आ गया, बोरोन आ गया, उसके बाद कौन आ गया, बेरिलियम आ गया, उसके बाद कौन आ गया, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, देन उसके बाद फ्लोरीन। तो बेटा सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन का है डी वाले ऑप्शन, ये 2 है। ठीक है ना, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बी ए सेम चल रहा है। ई और सी में देखो ए कौन है मेरा, ई पे कौन है, बोरोन, और सी पे कौन है, बेरिलियम। तो बोरोन और बेरिलियम में सबसे ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की। ठीक है ना, यानी कि सी वाले की ज्यादा है, तो डी बी ए सी फिर ई वाले की बेटा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। गलती से ये मत करिए ना, ऐसे ऐसे क्या होता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये सिली मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में हो सकती थी, पता है तुम्हें। इस क्वेश्चन में बच्चा हड़बड़ाहट में सिली मिस्टेक बिल्कुल 101% कर सकता था बेटा। ठीक है, इसकी जगह ये टिक कर देता फटाफट, बेरिलियम बोरोन और ये टिक कर दो, ऐसा नहीं। हमारे माइंड को हमेशा शांत रखना है एग्जाम में बैठे हुए, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत गर्म है एग्जाम रूम में, क्योंकि गर्मी पड़ेगी, मई में तो गर्मी पड़ेगी ना, बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, तो बाहर का माहौल तो गर्म है, अगर ये भी गर्म कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसको ठंडा रखना है, आराम से क्वेश्चन करने हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये कूल होना चाहिए। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 16th क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? और यार ये तो वो डब्ल्यू वाला है क्या, डब्ल्यू वाला तो यहाँ से बैंगन आलू गाजर तला, ये बहुत आता है यार, रिपीट होता, पता नहीं क्यों। मतलब नीट को पता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे पढ़ के आएंगे, फिर भी ये दे देता है बार बार। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, ये दे रहा क्वेश्चन बार बार। अब इसमें तुम्हें पता है वो डब्ल्यू बनता है इस तरीके से, यूं 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 ऐसा बनता है। वो डब्ल्यू याद है तुम्हें, एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे 100 कितने 10 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 10 तो नहीं 5
नंबर जरूर हैं एक W के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो W बन रहा है बेटा, ये बोरॉन, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है, फिर यहाँ पे गैलियम आता है, फिर यहाँ पे इंडियम आता है, फिर यहाँ पे टेलोरियम आता है। तो सबसे ज़्यादा बोरॉन की होती है, देन उसके बाद एनर्जी लेवल टेलोरियम का, देन उसके बाद बेटा गैलियम का, देन उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम का, ठीक है, Al एल्यूमिनियम का, देन उसके बाद इंडियम का। तो आप देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है, बोरॉन की। देन उसके बाद देखो ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, टेलोरियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम। ये वाला ट्रेंड देखो, ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये वाला है। दिखा क्या, बताओ यार, सबको दिखा क्या भाई, टेलोरियम, देन उसके बाद गैलियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। तो सीधा सीधा ट्रेंड यहां पर मुझे ऑब्जर्व हो चुका है। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ भाई, सीधा सीधा सा मुझे यहाँ पर ट्रेंड ऑब्जर्व हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, ये क्वेश्चन तो यार बहुत इजी था, और तुम्हें पता है अपन इसको स्पेशली करते हैं याद, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल जो है ऑर्डर है, और इसको ऑर्डर को याद करने का ये भी तरीका है। कैसे W बना लो, W बेटा ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इरेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता 13th वाले ग्रुप में, इसलिए ये हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज। क्या करेक्ट ऑर्डर ये है क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज। तो अब बेटा ये पूछ रहा है कि जो करेक्ट ऑर्डर है ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन इन सोडियम इज। बिल्कुल बता देंगे अभी। चलो देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, सोडियम और लिथियम है क्या, बताओ, ठीक है। तो ली और ना, ठीक है, और उधर फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, लिथियम की है, देन उसके बाद सोडियम की है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बिल्कुल क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है। तो लिथियम का साइज छोटा है सोडियम के कंपैरिजन में, तो लिथियम सोडियम। तो बहुत बिल्कुल ये सही ऑर्डर है कि लिथियम और देन उसके बाद सोडियम, क्योंकि नीचे जाने पर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ गए क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आप ये कर सकते हो कि दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू बेटा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं यहाँ पे आपके पास, ट्रू होल्ड करते हैं, ट्रू रहेंगे, ट्रू रहेंगे। बात समझ गए क्या, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स है जो इन स्पीशीज के लिए एकदम करेक्ट है बेटा, ये आपको बताना है। जैसे O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, O2 माइनस O पे 2 माइनस, और कौन सा है Mg2 प्लस भी है भैया यहाँ पर। ये तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यार, बिल्कुल बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखने वाली बात नहीं है। ऐसा बहुत बार आपने भी करा होगा ये एग्जांपल, नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, अरे -2 लगाया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का 9, एक इसमें जो ऐड हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11, एक निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, नहीं यार न्यूक्लियर चार्ज तो सबका सेम नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज तो सबका अलग अलग है। न्यूक्लियर चार्ज कैसे सेम हो सकता है, किसी पे 2+ है, किसी पे 1+ है, किसी पे -से -2 है, तो न्यूक्लियर चार्ज सबका सेम नहीं है बेटा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। O2 माइनस हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, हाँ आयनिक रेडियाई की अगर बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा, तो बेटा O2 माइनस की सबसे ज्यादा, देन उसके बाद F माइनस की सबसे ज्यादा, देन उसके बाद आपके पास जो है एटॉमिक रेडियाई अपन बात करें Na+ की, देन उसके बाद बेटा Mg2+, ये ऑर्डर रहता है। मतलब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, उसमें जनरली जो आपके पास रेडियाई मतलब आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर रहेगा, आयनिक रेडियाई का
एक ये भी लिख लेना, आयनिक रेडियस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक नंबर Z के। अगर Z बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस कम होगी। किसके अंदर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर। किसके अंदर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बेटा। किसके अंदर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात यहाँ पर हो रही है। O2 माइनस हैज द हाईएस्ट, Mg2 प्लस हैज द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, केवल बी वाला गलत है। तो ए, सी और डी ओनली, हाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है कि भैया केवल और केवल ए, सी और डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, बाकी कोई करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अपने बताना है यहाँ पर कि भैया आयनिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं कि भैया अगर मान लो भाई नेगेटिव चार्ज वाला है तो उस पर नेगेटिव चार्ज पे सबसे ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? अरे बोलो यार, होगी कि नहीं होगी? पानी पी लूं मैं बोलते बोलते, तुम्हारे को ये ट्रेंड पढ़ाते पढ़ाते गला तो सूख ही जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो ये कि एसी का जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ठंडी हवा दे रहा है। ठीक है, इतनी नहीं है, ठीक है चलो, इट्स ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 19वां। 19 हमारे पास है। देखो 19 क्वेश्चन क्या है बेटा? 19 क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एलिमेंट्स पी, क्यू, आर एंड एस, एलिमेंट्स पी, क्यू, आर एंड एस belong to the same group. The oxides of P is acidic, oxide of Q and R are amphoteric, while the oxide of S is basic. भाई P का ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक है। Q और R का ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये बेसिक है बेटा। और ये कैसा है? बेसिक है। Which of the following element is the most electropositive? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन होगा? अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की अगर अपन बात करें, ध्यान से समझना, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो नॉन मेटल वाले होते हैं, यानी कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर ये बात कर रहा है किसकी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं हमारे पास वो कौन होते हैं बेटा? एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना, वो कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स वो भी किसके बेटा? एस ब्लॉक वाले। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो देखो क्यू और आर तो एम्फोटेरिक हैं, तो ये तो बीच के है, ठीक है, इनसे कोई लेना नहीं है। पी की अगर अपन बात करें तो उसका ऑक्साइड एसिडिक है, तो बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, यानी कि एस वाला बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? ऐसे बना रहा है ना भाई, वाइल ऑक्साइड ऑफ एसिड, हाँ एस वाला। तो इसका मतलब एस वाला मेटल होगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? ये मैंने बार बार आपको बोल के लिखाया था नोट्स में कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, पानी में डालने पे ये बेसिक सोल्यूशन बना लेते हैं इसलिए। और नॉन मेटल के ऑक्साइड, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक हमारे पास होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ, बोलो, बात क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट पढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स। आपके पास ऑक्साइड्स गिवन है बेटा, Na2O, As2O3, N2O, NO एंड Cl2O7। आपके पास ये ऑक्साइड्स गिवन है, कौन कौन से हैं? देखो आपके पास हैं गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स Na2O सोडियम ऑक्साइड, As2O3, N2O, NO एंड Cl2O7। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, इनमें से एम्फोटेरिक कौन है बेटा? तो एम्फोटेरिक की बात करूं ना मैं, तो यहां पर केवल और केवल आपको ना देखो NO और N2O ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये तो कौन से ऑक्साइड है? न्यूट्रल है, तो ये तो नहीं हो सकते। Cl2O7 बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ये भी नहीं हो सकता। Na2O सोडियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? आर्सेनिक, As2O3, बिल्कुल एक ही है। तो नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने हैं? 1। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो वो लिस्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में कौन कौन से मेटल्स का नाम लिखा है, बात समझ आ गई क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, टिन हो गया, इन सब के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बोलो बोलो। तो चले अपन 21वें क्वेश्चन पर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 21 वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझे। 21 क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि फॉर एलिमेंट्स बी, सी, एन, एल, आई, बी, ई और ओ, हमारे पास एलिमेंट्स है, एक है बोरोन, एक है नाइट्रोजन, एक है लिथियम, एक है बेरिलियम, एक है ऑक्सीजन, फ्लोरीन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो अभी अपन ने करा बार बार क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो मतलब प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा आ रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अपन को एक भी क्वेश्चन, मतलब एक भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ के जाना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के आपको सभी टाइप के क्वेश्चन लगा के जाने हैं बेटा, और आपके नोट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन तो है नहीं यहाँ पे। चलो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, अब इसमें एक को छोड़ के ये स्विचिंग हो जाती है, तुम्हें पता है, फिर एक को छोड़ के क्या हो जाती है, स्विचिंग हो जाती है। तो ऑर्डर आपके पास आता है लिथियम, देन उसके बाद बोरोन, देन उसके बाद बेरिलियम, कार्बन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, देन उसके बाद नियॉन। तो नियॉन तो है नहीं, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है बेटा, नाइट्रोजन, कौन है, ऑक्सीजन, देन उसके बाद कार्बन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन उसके बाद बेटा कौन है, कार्बन के बाद बेरिलियम है। तो कार्बन के बाद बेरिलियम है, बोरोन है, लिथियम है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चल जाएगा, सी वाला। और ऐसे क्वेश्चंस पे मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बेटा हड़बड़ाहट में सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके 4-5 नंबर जाएंगे, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं जब आप लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। बात समझ आ रही है, तो ऐसी मिस्टेक्स ना करें। क्लियर है बात बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। भाई मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपके पास कौन सा करेक्ट है, किसका सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है। तो एस ब्लॉक वालों का सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, आपको पता है किसका होता है, एस ब्लॉक वालों का। ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये तो पी ब्लॉक का है सिलिकॉन, तो ये तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, मेटलॉइड्स है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, देन सिलिकॉन। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है तो मेटेलिक सबसे ज्यादा कौन होते हैं, एस ब्लॉक वाले। क्लियर है बात। पी ब्लॉक वाले तो क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। कौन सा कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सीधा इजीली। 13 वाला, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आयोनिक रेडियाई आपको बतानी है, तो आपको पता है कि सबसे पहले नेगेटिव वालों की, मतलब एटम जो कि नेगेटिव है उसकी सबसे ज्यादा, देन बेटा न्यूट्रल की, देन पॉजिटिव की सबसे कम होती है। ये तो सिमिलर एलिमेंट के लिए, बट यहाँ पे भी वो रूल लागू होगा, क्योंकि ये जनरली सारे कैसे हैं बेटा, ये आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ये कौन सी स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे, आप देखो सबको, आप सबको देखो। आप यहां पर जब सबको देखोगे तो आपको सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो समान मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। आपको इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कैसे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। सिमिलर कैसे, तो यहाँ पे देखना कि जैसे सल्फर है, भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, नहीं 16 होता है, 16 ठीक है। तो 16 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 क्लोरीन का होता है 17, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 18 हो गए। पोटेशियम 19 होता है एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम ने 2 लूज कर लिए तो 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास भी 18 हो गए। तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने अभी बताया था कि आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आयनिक रेडियाई कम होगी। तो सबसे ज्यादा तो इस नेगेटिव वाले की S-2, देन Cl-, देन K+, देन कैल्शियम +2। यही पहला ही ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट अपन को मिल गया, बाकी अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भी जब पहला ही ऑप्शन सही है तो बाकी क्यों चेक करें। बात समझ गए क्या, कि S-2 की सबसे ज्यादा, एक तो क्योंकि बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे
उसके पास शेल ज्यादा होंगी तो फिर एटॉमिक रेडियस जाहिर सी बात है आयनिक रेडियस बड़ी होगी। आयनिक रेडियस क्या होगी उसकी, बड़ी ही होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 एंड देन 24। आप देखो कितने मतलब इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा इसमें ना मतलब ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई टफ क्वेश्चन मिलेगा या ऐसा मिलेगा। पीरियोडिसिटी से बेटा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसी तरीके के आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद है भाई 16 वाला ग्रुप है ना ये, ओल्ड स्टाइल से टीप्लो, टीप्लो नहीं टीपो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑक्सीजन का जो नेचर है वो होता बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं मतलब होती नहीं है, मतलब ये जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नहीं होती है ज्यादा। तो आप इसको देखोगे ये सबसे नीचे की ओर आ जाता है अपने ग्रुप में। और सल्फर, देन उसके बाद सीलियम, सेलोरियम, देन उसके बाद टेलोरियम, देन उसके बाद पोलोनियम, देन उसके बाद ऑक्सीजन, ये ऑर्डर रहता है बेटा। तो सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, देन ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बिल्कुल, सल्फर देन सेलोरियम देन टेलोरियम देन उसके बाद ऑक्सीजन। हाँ पोलोनियम तो लिखा नहीं है, देन उसके बाद क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मतलब इस चैप्टर में जो एक्सेप्शंस हैं वहां से क्वेश्चन उठेंगे, ट्रेंड्स वालों से क्वेश्चन उठेंगे, बात समझ गए क्या। जो आपके ट्रेंड्स हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, उनमें से क्वेश्चन उठने के चांसेस है बेटा, ये चीजें बस, और कुछ भी नहीं है, बात समझ गए। और इतना कोई हैक्टिक माहौल नहीं है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये चैप्टर में इतना कोई कैलकुलेटिव ना, तो देखो कोई फिजिकल का चैप्टर तो है नहीं जो आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा या सच ऐसी कोई चीजें होंगी। बस यहाँ पर तो क्या है, आपको आना चाहिए, आपको क्या है, आना चाहिए क्वेश्चन, मतलब रेगुलर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक, सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन है। तो भैया सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, बिस्मुथ के अंदर या सिलिकॉन के अंदर या एंटीमनी के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर, बताओ। देखो ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये तो कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, Al2O3, तो ठीक है। और ये बिस्मुथ की बात करें तो ये कहाँ आता है भैया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी, ये आता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो मोस्ट बेसिक, तो जो सबसे ज्यादा मेटेलिक है वो हो गया। और नाइट्रोजन के बाद कौन सी सीरीज आती है बेटा, ये 15, ओल्ड स्टाइल से टी और पो, ठीक है। और तो यहाँ पे ये आ गया, और फिर यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हमारे पास सीरीज है बेटा, ठीक है। और टिन और लेड आता है, और ये एंटीमनी, ये रहा आपका एंटीमनी, एंटीमनी तो ये रहा, और बिस्मुथ ये रहा, ठीक है। और सिलिकॉन ये तो है ही नहीं, ओल्ड स्टाइल से ये रहा, ये वाली तो सीरीज का है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है टिन वाली का, तो ठीक है। तो अब आप देखोगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज, तो इधर वाला तो नहीं होगा। और दूसरी बात टॉप से बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है, बिस्मुथ, तो फिर बिस्मुथ हो गया ऑक्साइड, सीधा सीधा Bi2O3 हो गया। क्या बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड, भाई जिसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा वही तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया बिस्मुथ के अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है। अपने ट्रेंड लगा करके भी देख लिया कि भाई लेफ्ट से राइट जाते हुए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सिलिकॉन ये ओल्ड स्टाइल से टीपो वाले में सेलेनियम का तो होगा नहीं। दूसरी बात ये एंटीमनी में, एंटीमनी और बिस्मुथ देखें तो बिस्मुथ का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसके कारण बिस्मुथ का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट पढ़े, बिल्कुल सर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन करके बताओ। चलो तो ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया उसके 5 नंबर फिक्स हैं, उसके 5 नंबर एकदम फिक्स हैं, लिख के ले लो, ठीक है। अरे मत लिख लेना भाई, कल को नहीं आए तो तुम ठीक है। तो few values are given in the table in the direction from left to right and top to bottom. Predict the property which could be depicted in the table. बेटा यहाँ पे आपको लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम का एक ट्रेंड दे रखा है। क्या दे रखा है, एक ट्रेंड दे रखा है, और आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी पर लागू हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहले तो ट्रेंड को समझेंगे कि भैया 152 है, फिर 186 है, फिर 231 है, फिर 244 है, फिर 262 है। मतलब रेगुलर ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब टॉप से बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, वैल्यूज बढ़ रही हैं।
यानी कि ऐसी चीज है जो टॉप से बॉटम जाने पर बढ़ रही है। बात समझ गए? वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, टॉप लेफ्ट टू राइट 186, 160, 143, 17, 10, 4, ये लेफ्ट से राइट जाने पर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, टॉप से बॉटम जाने पर इंक्रीज कर रहा है। तो क्या एटॉमिक नंबर है? नहीं यार, एटॉमिक, हाँ एटॉमिक नंबर तो है, बट एटॉमिक नंबर तो लेफ्ट टू राइट भाई टॉप से बॉटम तो सीख के चलो बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अरे बढ़ता है ना ऐसे, लीजिए मेरे लिए एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ तो डिक्रीज हो रही ना वैल्यूज, तो ये ट्रेंड नहीं हो सकता। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है, बट यहाँ तो क्या है? बढ़ रही है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ना ये वाला है ना ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो अब करेक्ट ऑप्शन है कौन सा भैया? है कौन सा फिर? ना ये है ना ये है, एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल एटॉमिक रेडियस है भाई, टॉप से बॉटम जाते हुए बढ़ती है और लेफ्ट से राइट जाते हुए कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी नहीं है। क्लियर है बात? चलो तो आप देख लो, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसा बच्चे देख के क्वेश्चन डर जाते हैं, अरे यार इतनी बड़ी टेबल, इतने सारे डेटास, क्या होगा? अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, ट्रेंड को ऑब्जर्व करके आपको केवल टिक करना था। बात समझ गए? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज। बेसिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या है बेटा? तो बेसिक कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो यहां पे आप देखो कि बेसिक कैरेक्टर में जैसे अपन मांगे ये वाली सीरीज है, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो भैया सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेसिक है और ये भी बेसिक है, बट वो तो एम्फोटेरिक है, तो बेसिक वाला तो सबसे पहले ये आना चाहिए, मैग्नीशियम और ये सब। ये आप देखो बेटा मांगे कार, स्कूटर, ये वाला ऑप्शन है, ये स्कूटर बेटा मांगे स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो बेरियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम जाते हुए साइड इंक्रीज हो रही है, देन स्ट्रोनेशियम, देन उसके बाद कैल्शियम। तो बिल्कुल बेटा ये ऑर्डर ही सही हो गया क्या भाई? नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर और बढ़ेगा इनमें, ये है तो वैसे ही मेटल्स और बढ़ेगा। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेरियम के ऑक्साइड का, देन उसके बाद स्ट्रोनेशियम के ऑक्साइड का, देन उसके बाद कैल्शियम के ऑक्साइड का। बताओ आप, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे से, मतलब बहुत ही ज्यादा कम सोचने वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा। कहाँ पर? कहाँ पर? पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में से आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बात समझ आ गई क्या? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम डाइऑक्साइड, इन सब में अगर अपन देखें तो करेक्ट बेसिक ऑर्डर हमारे पास कौन सा था? बी वाला हमारे पास एकदम करेक्ट बेसिक ऑर्डर था। नेक्स्ट करते हैं अपन यहाँ पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। अब एसिडिक का बता दो भैया, एसिडिक का करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो एसिडिक में तो तुम्हें पता है नॉन मेटल का सबसे ज्यादा होता है भाई। नॉन मेटल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्लोरीन, सल्फर, देन फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं, पोटेशियम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है? मेटल है। और सोडियम ये वाला भी नहीं हो सकता, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन ज्यादा नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है क्लोरीन, देन उसके बाद सल्फर, देन उसके बाद फॉस्फोरस, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, सल्फर, तो आप देखोगे कि हाँ बिल्कुल ये वाला ट्रेंड है भाई। ये वाला 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, या 15 ग्रुप, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए, लेफ्ट से राइट जाते हुए आप देखोगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? इंक्रीज। क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लो। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैंने क्या कहा, कोई सच ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं इस लिस्ट में से? अब बताओ आप। तो इस लिस्ट में से बेटा NO, N2O न्यूट्रल है, ठीक है ना, और N2O5 एसिडिक है, और CO आपके पास एसिडिक है, SO3 आपके पास एसिडिक है, हाँ ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, NO, N2O, CO ये तो न्यूट्रल है, सॉरी CO तो कैसा है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O5 ये आपका एसिडिक है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 है क्या, बताओ बोलो, थर्ड वाला है क्या हमारे पास, बोलो बेटा कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा होगा भाई, यहाँ पे ये है और ये भी तो है बेटा B2O3, ये तो न्यूट्रल है, NO N2 और CO कैसे न्यूट्रल है, बाकी ये सारे नॉन मेटल है। तो 4 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 4 ऑक्साइड जो हैं यहाँ पर कैसे हैं बेटा, 4 ऑक्साइड्स जो हैं यहाँ पर क्या हैं हमारे पास एसिडिक हैं, कैसे हैं बेटा एसिडिक हैं। नेक्स्ट ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट, इनमें से किसकी ये कौन सा यूनिट लेस होता है बेटा, आपको ये बताना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, यूनिट होती है उसकी, आयनेशन एंथैल्पी नहीं, एटॉमिक रेडियस की भी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा याद रखना यूनिट लेस होता है। और इसी के साथ हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं, बात समझ गए क्या, बोलो। तो अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर में, भाई अपने 30 क्वेश्चन तो कर लिए। नेक्स्ट आप देखोगे कि इस वाले में आप अगर कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन आपके पास क्या निकलेगा, ध्यान से समझना कि कंक्लूजन आपका क्या निकला अपना ये 30 क्वेश्चन करके। कंक्लूजन ये है बेटा कि सबसे पहली बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्टार मार्क कर लेना, लिख के ले लेना, बात समझ गए क्या, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आ सकता है मतलब यार, ठीक है। दूसरा अपन बात करें बेटा एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स से आपका क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। कहां से, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बोलो। तो ये आपके पास कंक्लूजन है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आपका क्वेश्चन हो सकता है, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड से आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये बात याद रखना। चलो ठीक है, मतलब मेनली ये चांसेस है, बाकी दो थ्योरीज में से आए ये बहुत कम चांस है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमने आज जो है आप देखोगे कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक जो है लेक्चर खत्म किया है। ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड को समझ के बेटा ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो बिल्कुल भी मजाक में ना लें, ठीक है। मिलते हैं अलविदा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।